अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ देश के ज़्यादातर राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब किसान अपने खेत में रबी सीजन की फसलों को लगाने की तैयारियां कर रहे हैं, ताकि वह सीजन के अनुसार फसलों को लगाकर लाभ कमा सके। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर-नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। फसल पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। सर्दियों के मौसम में फसलों से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए किसान इन सब्जियों की बुआई करना शुरू कर दे। ये सब्जियां कम समय व कम खर्च में अधिक मुनाफा देती हैं। आप भी अपनी फसल से अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो आप रबी सीजन में इन सब्जियों की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह सब्जियां किसानों को सर्दी के अंत तक अच्छी कमाई देती हैं। यही नहीं, इन सब्जियों में आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और साथ ही यह कम समय में पककर तैयार भी हो जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसलों एवं सब्जियों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। रबी के मौसम में गेहूं खाद्यान्न वाली फसलों में सबसे प्रमुख फसलों में से एक है। कृषि विभाग के मुताबिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको सही समय पर बोना अति आवश्यक है। गेहूं की बुआई का उपयोग समय 10 नवंबर से 25 नवंबर है। हालांकि पछेती किस्मों को 25 दिसंबर तक बोया जा सकता है। अच्छी पैदावार लेने के लिए समय पर सिंचाई भी जरूरी है, इसलिए पहली सिंचाई 21 दिन बाद कर लेनी चाहिए, दूसरी सिंचाई 45 दिन के बाद तथा तीसरी सिंचाई दाना भरते समय यानी उसके मिल्किंग स्टेज पर अवश्य करनी चाहिए। गेहूं की खेती के बारे में विस्तार से अध्ययन किसी अन्य वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब हम बात करते हैं अपनी अगली फसल गाजर के बारे में। गाजर का उत्पादन कच्चे रूप में खाने के लिए किया जाता है। इसके जड़ वाले भाग का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है एवं जड़ के ऊपरी भाग को पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। गाजर अनेक प्रकार से हमारी सेहत के लिए गुणकारी होता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल अचार, मुरब्बा, जूस, सलाद, सब्जी और गाजर का हलवा बनाने के लिए किया जाता है। अब हमारी अगली फसल है चुकंदर यानी कि बीट रूट। जड़ वाली सब्जियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चुकंदर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः सलाद तथा जूस में किया जाता है। इसके उपयोग से शरीर में रक्त की कमी दूर होती है। किसान बंधु यदि इसके महत्व को समझते हुए इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक से करें तो अधिकतम उत्पादन एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूली के बारे में। वैसे तो इसकी खेती अब हर मौसम में की जाने लगी है, इसलिए आप इसकी खेती रबी के सीजन यानी अक्टूबर से नवंबर महीने में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम सलाद के रूप में, अचार, दवा आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहरों के बड़े बड़े होटलों में मूली को सलाद के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगली फसल है धनिया। धनिया एक बहुमूल्य बहुउपयोगी मसाले वाली आर्थिक दृष्टि से लाभकारी फसल है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। मेथी और पालक मात्र 1 महीने की फसल है। यदि आप मुख्य फसल बोना चाहते हैं और आपके पास लगभग 1 महीने का समय है तो आप बहुत आसानी से मेथी और पालक की खेती कर सकते हैं। इन फसलों में लागत बहुत नहीं लगती और ज़्यादातर चांस है कि बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कद्दू वर्गीय फसलों के, जैसे नेनुआ, लौकी, कोहड़ा या कद्दू, जो कि जायद की मुख्य फसल हैं। लेकिन इसकी बुआई आप अक्टूबर-नवंबर महीने में भी कर सकते हैं, जिससे सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत उत्पादन मिलता रहता है। परंतु जैसे ही जायद का मौसम शुरू होता है, ये कद्दू वर्गीय फसलें अच्छा उत्पादन तो देती ही हैं और साथ ही साथ अगेती फसल तैयार हो जाने के कारण अच्छा बाजार भाव भी मिलता है।
रबी की तिलहनी फसलों में सरसों की खेती का एक प्रमुख स्थान है। सरसों की खेती अगर वैज्ञानिक तरीकों से की जाए तो बम्पर पैदावार के साथ अच्छा मुनाफा तो होगा ही, और साथ ही साथ फसल को कीटों और रोगों के प्रकोप से भी बचाया जा सकता है। सरसों को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि इसकी कीमतों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए सरसों की खेती भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। सरसों में तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर की लगभग 100 ग्राम मात्रा पर विश्वा के हिसाब से अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर अवश्य प्रयोग करें। एवं दूसरी बार फूल आने के बाद दाना भरते समय लगभग इतनी ही मात्रा पर विश्वा के हिसाब से जरूर प्रयोग करें। इससे निश्चित तौर पर सरसों में तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी। रबी की दलहनी सब्जियों में मटर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मटर की खेती से जहां एक और कम समय में पैदावार प्राप्त की जा सकती है, वहीं ये भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी सहायक है। फसल चक्र के अनुसार यदि इसकी खेती की जाए तो इससे भूमि उपजाऊ बनती है। मटर में मौजूद राइजोबियम जीवाणु भूमि में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। यदि अक्टूबर व नवंबर माह के मध्य इसकी अगेती किस्मों की खेती की जाए तो अधिक पैदावार के साथ ही साथ भरपूर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। आजकल तो बाजार में साल भर मटर को संरक्षित कर बेचा जाता है, वहीं इसको सुखाकर मटर दाल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चना, इस समय किसान चने की बुआई भी कर सकते हैं। चना रबी सीजन की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने की खेती की सबसे खास बात होती है इसमें ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। दलहनी कुल का होने के कारण ये फसल खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं। अक्टूबर नवंबर महीने में आप प्याज की नर्सरी डाल सकते हैं। बीज भूमि से 10 सेंटीमीटर ऊंची बनाई गई क्यारियों में कतारों में बुआई कर ढक देना चाहिए। आर्द्र गलन रोग से बचाव हेतु आवश्यकता अनुसार फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। और यदि आप इसके बीजों का चुनाव की बात करें तो इसमें फुरसुंगी वैरायटी का बीजों का चुनाव आपको करना चाहिए, क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। जब आप इसको भंडारित करते हैं तो इसमें सड़ने की समस्या जो कम पाई जाती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप फुरसुंगी वैरायटी का ही प्रयोग करें। आलू को सब्जियों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता है। आलू रबी सीजन की प्रमुख सब्जी मानी जाती है। आलू का सेवन लोग सबसे अधिक करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी सब्जियों में साल भर बनी रहती है। आलू की सभी किस्में लगभग 70 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। लहसुन की खेती मुख्यतः रबी मौसम में की जाती है, क्योंकि अत्यंत गर्म और लंबे दिन वाला समय इसके कंदों के बढ़वार के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अधिक उपज के लिए जीवांश युक्त दोमट भूमि जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पहली सिंचाई बुआई के 8 से 10 दिन के बाद करें। शेष सिंचाई को 10 से 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करते रहें। इस मौसम में आप बीन्स की खेती भी कर सकते हैं। बीन्स की खेती के लिए जल निकासी वाली मृदा अच्छी मानी जाती है। यह लोबिया की तरह ही एक सब्जी है जो कम लागत में भी की जा सकती है। इस मौसम में आप बरसीम की खेती भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बरसीम पशुओं के हरे चारे के रूप में भोजन का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त आप मलाई घास को अपने पशुओं के हरे चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि बात की जाए गोभी वर्गीय फसलों की, तो इस मौसम में आप गोभी वर्गीय फसल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं और आप इन गोभी वर्गीय फसलों से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यदि बैगन एवं टमाटर की नर्सरी डाल रखा है या आपके आसपास क्षेत्रों में बैगन एवं टमाटर की अच्छी क्वालिटी के नर्सरी उपलब्ध है, तो आप टमाटर और बैगन की खेती भी कर सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर महीने में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कृषि से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहे सम्राट एग्रो नगेन से। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय सम्राट, जय हिंद, नमस्कार।